कल तक अगर नोटिस जारी नहीं करता है, आयोग स्पष्ट नहीं करता है, तो 6 दिसंबर को पटना में और दिल्ली में भी बृहद तरीके से आंदोलन किया जाए। कल जो अपना आंदोलन करने वाले हैं तो माननीय कोर्ट एक बच्चों के लिए कह सकता है कि बच्चे नॉन सीरियस हैं, लेकिन लेकिन जो जो आयोग है उसके ऊपर माननीय सरकार, माननीय जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, वहाँ उसको ये जारी करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि नहीं, ये जो आयोग कर रहा है ये काम नॉन सीरियस का होता है। तैयारी मनन की चीज है। आप जब दिमाग आपका शांत होता है तभी आप पढ़ते हो, तभी चीजें याद रहती हैं। जब तुम्हारा दिमाग 2 बार सोचता है कि नॉमिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बार एकदम भैंस की नींद में सो चुका है, कोई कुछ पता ही नहीं। नोटिस आया है कि 6 तारीख के वो सिटी का पता चलेगा, सिटी का पता चलेगा। नोटिस तो आ गई है, लेकिन उस नोटिस में अभी भी क्लियर नहीं किया है कि नॉमिनेशन इस बार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, एक दिन क्या हुआ कि एक र्यूमर चला कि पेपर हम लोगों का 19 जनवरी को हो रहा है। उस र्यूमर पे बीपीएससी ने उसी दिन तत्काल कार्रवाई करते हुए नोटिफिकेशन निकाल दी कि बीपीएससी का जो नॉमिनेशन का मुद्दा है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं कि अपने अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है और बहुत सारे बच्चे और जानते हैं कि आप तुम पढ़ते हो वो भी तुम्हारे अंदर नहीं जाता है। समस्या इस बात की है, जब यदि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का जब नहीं आएगा, हम यदि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ही सोचे रहेंगे, तो सोचिए कितने बच्चे हों ऐसे इस तरह की। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत से लड़के हैं जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक नोटिफिकेशन जारी कर दो, नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, काम खत्म, सब लोग पढ़ेंगे। हमारे आधे से ज्यादा दोस्त यहाँ से निकल चुके हैं पटना आंदोलन के लिए। कम से कम कहे 40-50 तो मेरे जानने वाले ऐसे दोस्त हैं जो जा चुके हैं आंदोलन के लिए। जो लड़का ऐसे यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करता है, तो बीपीएससी अपना स्टैंड क्लियर करे कि एग्जाम होगा 13 तारीख को कि नहीं। 2 बार एग्जाम कैंसिल हुआ, बच्चा डिप्रेशन में जीता, या यूपीएससी का तैयारी करेगा, बीपीएससी का तैयारी करेगा। यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको मजबूरी में स्टेट कमीशन को भरना पड़ता है। तो बीपीएससी का स्टैंड आयोग क्लियर करे कि हम एग्जाम लेंगे, तो बीपीएससी का तैयारी करेगा, नहीं तो अपना यूपीएससी में लगेगा। बीपीएससी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आपका बोलना ये चाहते हैं कि जैसे आयोग और कोर्ट ने कह दिया कि बच्चे नॉन सीरियस थे, वैसे ही हम बच्चे कहना चाहते हैं कि आ रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि आयोग नॉन सीरियस है कि बच्चे नॉन सीरियस है। आयोग 7 दिन पहले अभी एग्जाम होने वाला है, आयोग का स्पष्ट नहीं है ना अभी कि एग्जाम कब होगा, कहाँ होगा। 7 दिन पहले नॉन सीरियस तो आयोग है, आयोग नॉन सीरियस है। माननीय कोर्ट, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम सतीश शांति हुआ है, मैं बिहार के जम्मू जिला से रहने वाला हूँ। मेरी आयोग से ये मांग है कि हर समय इम्तिहान छात्रों को क्यों देना पड़ रहा है? आप 2 बार टाइमिंग बढ़ा रहे हो, टाइमिंग चेंज कर रहे हो। आप जब जिसमें फॉर्म आता है उसमें आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम आए वो आंदोलन करना पड़ता है। अब बताइए इस सिचुएशन में मेरा क्या पढ़ाई होगी, क्या आगे की हम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं? आप बताते हैं कि छात्र भविष्य होता है, फ्यूचर होता है, एक देश का जो युवा वर्ग होता है वो भविष्य होता है। आप उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए हम आयोग से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप क्लियर कट बता दें कि नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, आप वन शिफ्ट में एग्जाम देंगे, यही हमारी मांग है और मेरा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कहाँ से शुरू करेंगे आप? हम लोग अभी मुखर्जी नगर से यहीं बदरा से शुरू करेंगे और पटना का बच्चा जहाँ पे है आयोग के पास बीपीएससी भवन, वहाँ पे जाके वो लोग करेंगे। और यहाँ से कभी 200 बच्चे निकल चुके हैं पटना के। कल के भव्य जो आंदोलन होने वाली है उसके लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल भी चुके हैं कि ताकि ये आंदोलन सरकार की तक, जो बाहरी सरकार हो चुकी है या बाहरी आयोग हो चुका है बीपीएससी, उसकी कान तक आवाज जाए और हमारी जो मांग है वो व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करें। तो बच्चे हाँ, जैसे अभी बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है, उसमें से 26 जिले में आयोग क्या करवाती है, सेंटर बनवाती है। आप ये बताइए सिर्फ आपका ये जो है अधिकार क्षेत्र सिर्फ 26 जिले में है, उसके अलावा नहीं है। आप ठीक है नॉर्मलाइजेशन कर रहे कि स्टूडेंट है, हमें खुली मैदान में एग्जाम ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठंड से कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे आयोग के सर्वर के कारण फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं। हम लोग का एक मांग ये भी है, कम से कम हम लोग की पढ़ाई 15 दिन से बिल्कुल नहीं हुई है, अब 15 दिन कम से कम बढ़ा देना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है, एडमिट कार्ड बहुत ही कम टाइम है जाने के लिए। जैसे कि जाने के लिए टिकट कटाना है और यहाँ से जाने के लिए, तो उसको अभी टिकट भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से हम जाएंगे हम लोग को? तो इसको डेट कुछ दिनों 10 डेट बढ़ना चाहिए, यही आपके पास? कुछ डेट बढ़ जाना, कुछ डेट अगर डेट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन क्लियर करे कि एग्जाम 13 तारीख को होगा, यानी एडमिट कार्ड दे, ऐसे हम लोग को जाने का, यहाँ से ट्रेन का टिकट कंफर्म होगा, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। अब जिस बहुत कम टाइम मिला, ट्रेन की टिकट मिल पाएंगे आपको?
ट्रेन इतने और बिहार वाला ट्रेन का टिकट भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, थर्ड एसी में नहीं मिलेगा, स्लीपर है तो जनरल से जाना पड़ेगा। 50% बच्चा को तो मतलब डाउट में है कि एग्जाम होगा कि नहीं हुआ, तो कोई टिकट भी नहीं करवा पाया। बिहार के जाने वाला ट्रेन में सारी ट्रेन में बहुत सारी भीड़ भारी रहती है। सर 2 बार टिकट का ट्रेन टिकट कैंसिल कराया जा चुका है, 2 बार लड़के 2 बार करा चुके हैं। फिर इस बार भी अभी दुविधा में थे कि कराए ना कराए। यदि तेरे को हो भी रहा है तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले नोटिफाई कर दो कि भैया तुम्हारी सीट ये होगी, तेरे को हो रहा है, टिकट तो करा लेते लड़के। एक सप्ताह पहले ये तुम लोग मुखर्जी नगर में रहने वाले केवल नहीं एग्जाम देते हैं, तमिलनाडु में कोई नौकरी कर रहा होगा सर प्राइवेट में, उसकी भी मंशा होगी, तो तमिलनाडु वाले लड़के भी बीपीएससी का एग्जाम देने आ रहे होंगे। सोचिए उनकी दशा क्या होगी। केवल यही लड़के नहीं है, लड़के पूरे भारत में, और बिहार के लड़के पूरे भारत में फैले पड़े हैं। तो सबको आना है, सबको अरेंज करना है। चीजें अरेंज करने के लिए कितना ट्रॉमा में लड़का जी रहा है। सोचिए बीपीएससी लड़कों के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही है। हम लोग का यहाँ मुखर्जी नगर से हम लोग हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं प्रत्येक कंपटीशन का, यूपीएससी और बीपीएससी का। बीपीएससी में बहुत सारे वैकेंसी आया है। यहाँ जो मुखर्जी नगर में जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करता है, बिहार के लड़का, सब मिडिल परिवार का लड़का है, बहुत अपन कठिन मेहनत और संघर्ष से तैयारी करता है। बीपीएससी क्या करा है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लाया है। हम लोग का मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम और 1 क्वेश्चन पेपर। दूसरा मांग है कि बीपीएससी आयोग मनमानी नहीं करे, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। तीसरा मांग है कि बहुत सारा कोचिंग 2-3 गो कोचिंग टीचर है पटना का, वो अपने आप को कोचिंग शिक्षा माफिया समझता है। आयोग से साठ गांठ करके गरीब के बच्चों को, भविष्य के बिहार के गरीब के बच्चों को भविष्य बर्बाद करना चाहता है। तो वो टीचर का आयोग का मनमानी नहीं चलेगा और वो टीचर का शिक्षा माफिया नहीं चलेगा। दूसरा नंबर है कि शिक्षा माफिया भी बैकडोर से वैकेंसी को भरने का काम करता है। आयोग से साठ गांठ का मुद्दा है। और दूसरा नंबर बात कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिया है। यहाँ से जाने में स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है। जितना ट्रेन है बिहार का, सब में काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, तो जाने में भी दिक्कत होता है। तो हम लोग आयोग से मांग करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पर अपना स्टैंड क्लियर करें और एडमिट कार्ड दे दें। अभी नोटिस जो आया है, तो आप उसमें क्या लिखा है? अभी सर नोट पेपर नहीं हो रहा है, 19 को र्यूमर है। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिन से समस्याएं चल रही हैं, इतने दिन से लोग मेंटल ट्रॉमा में है बच्चे। बीपीएससी को एक इसकी सबक नहीं है कि मैं एक नोटिफिकेशन जारी करूं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, या अफवाह है, र्यूमर चलाया जा रहा है। बच्चे अपने पढ़ाई पे में ही ध्यान दे केवल। बीपीएससी को ये नहीं दिखता है। बीपीएससी बस चल रहा है। जो अब हम बच्चे ट्रॉमा में है, उनका एग्जाम हो ना हो, बीपीएससी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से भी जाना है बिहार लड़कों को, तो टिकट की तो बात समस्या आपको बता ही है। आप भी यदि बिहार के हैं तो बस यही बात है। अभी जैसे कुछ बताया नहीं गया है कि 13 तारीख को पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, और नोटिफिकेशन में देते रहते हो, बच्चे बहुत सारे परेशान है, नहीं क्या होगा, डरे हुए बच्चे। अभी जैसे आज ही एक नोटिफिकेशन आया है कि 6 तारीख से सिटी का पता चलेगा। 6 तारीख से मतलब कल से सिटी का पता चलेगा। अभी सिटी का पता चलने से क्या मतलब क्या आप समझ रहे हैं? 6 दिन 7 दिन पहले ट्रेन का टिकट मिलता है किसी को टिकट मिलता है। जब बिहार में अभी बिहार जाने के लिए किसी को टिकट मिलेगा, तो आप सोचिए कितना बड़ा ट्रॉमा है, कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा में, कितने बड़े मेंटल ट्रॉमा में गुजरे हैं लड़के। बीपीएससी एक र्यूमर पे तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा लड़ाई चल रहा है, इतना बड़ा र्यूमर चल रहा है, बीपीएससी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता है, लेकिन और सब कुछ कर सकता है बीपीएससी। बस यही समस्या है। इसी मेंटल ट्रॉमा के चलते हम लोग परेशान हैं। और आज मतलब निकलना पड़ा है हम लोगों को कि कल जो वहाँ चल रहा है, कल जो धरना होने वाला है, उसके लिए उनको मोराल मिलेगा कि नहीं। बीपीएससी में भी जो मुखर्जी नगर में रहने वाले लड़के हैं, उनके अंदर भी वही सेम पेन है, सेम स्टेन के साथ, उस पेन के साथ ये भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लड़के। सोच लीजिए सर, यही बात है सर। आपके कुछ देखिए, बीपीएससी चलता है, मेरा नाम आदित्य प्रकाश हुआ, और बीपीएससी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब कोई नोटिफिकेशन निकालना है, नोटिस निकालना, वायरल करवा देते हैं हर बार। आपका जो वेबसाइट है, आप उस पर बोलिए कि हम इस तारीख को एडमिट कार्ड निकालेंगे। अभी 15 दिन से क्या किसी की पढ़ाई हो पा रही है? किसी की नहीं हो पा रही है। आप बताइए, बच्चे इस तरह से इस दौर से गुजर रहे हैं, तो यही कहना चाहेंगे। मतलब पढ़ने वाले बच्चे को बहुत ही टेंशन हो रहा है कि मतलब डर में जी रहा है बच्चे, और टेंशन में जी रहा है पूरा। हम लोग यूपीएससी का बच्चों को सर बीपीएससी प्रयोगशाला बना के रख दिया है। प्रयोगशाला के साथ साथ तैयार, और यही नॉर्मल, और ये जो डेट क्लियर जो भी नोटिफिकेशन देते हैं, आप बीपीएससी की साइड से दीजिए, जिससे बच्चे को परेशानी नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ कर आंदोलनकारी बन जाते हैं, अपने बात को उठाना पड़ता है। तो आप लोग इस चैनल के शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।